रेन अपने शहर वापस लौटता है, ये सोचकर कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन आसमान अजीब तरह से बर्ताव करता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें गड़बड़ करने लगती हैं और लोग अपने जैसे दिखने वाले छाया प्रतियों को देखने लगते हैं। स्कूल में रेन पर हमला होता है एक डरावने जुड़वां द्वारा, मिरर रेन, जो उसका अंधेरा रूप है, जो बची हुई वॉयड ऊर्जा से बना है। उसके पास रेन के एलियनों के भ्रष्ट करप्टेड रूप होते हैं। एक रेस्क्यू मिशन के दौरान रेन की ट्रांसफॉर्मेशन में गड़बड़ी होती है। ब्लेज हॉक छाया ऊर्जा से संक्रमित हो जाता है। जायरा उसे चेतावनी देती है, वॉयड अभी भी जिंदा हो सकता है, एस्ट्रोकोर के अंदर। रेन अपने बचपन की दोस्त लानी को सब कुछ बता देता है, लेकिन डरने के बजाय वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह धरती की ऊर्जा से एस्ट्रोकोर को स्थिर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाती है। रेन एम्बर वैली के नीचे छिपे एक भूमिगत आयाम में जाता है, शैडो लैबिरिंथ, एक टूटा हुआ क्षेत्र जो धरती पर रिसने लगा है। वहीं मिरर रेन का जन्म हुआ था। वहीं रेन ग्लिचगाइस्ट को अनलॉक करता है, एक ऐसा एलियन जो अंतरिक्ष को मोड़ सकता है और भ्रष्ट ऊर्जा को हैक कर सकता है। इसी की मदद से वह शैडो लैबिरिंथ में जीवित रह पाता है। लैबिरिंथ के अंदर रेन को इको काउंसिल मिलती है, पुराने एस्ट्रोकोर हीरोज की प्रतिध्वनियां। वे बताते हैं कि स्पार्क एटर्नल का एक जुड़वां है, स्पार्क इन्फर्नल, और वह जागने वाला है। रेन मिरर रेन को हराता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं करता। वह उसे ग्लिचगाइस्ट के कोड से शुद्ध करता है। मिरर रेन एक परीक्षा था। स्पार्क इन्फर्नल उसे धरती तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब वह आ गया है। इन्फर्नल स्पार्क धरती के केंद्र में जागता है और पूरी धरती को शैडो फायर में बदलने की धमकी देता है। रेन को अपनी सारी सीखी हुई चीजें जुटानी होंगी, क्योंकि उसे एक ऐसी शक्ति से लड़ना है जो उसी की तरह है, लेकिन अंधेरे से भरी। नोवा स्पार्क्स रेन की पुकार का जवाब देते हैं। हर कोई अपने साथ एक नई एलियन शक्ति लाता है। अब धरती ही अंतिम युद्ध क्षेत्र बन जाती है और रेन का घर एक गैलेक्टिक वॉरजोन बन जाता है। रेन, एस्ट्रोकोर, मिरर रेन का शुद्ध कोड और धरती की प्राकृतिक ऊर्जा को मिलाकर बन जाता है एस्ट्रोकोर जेनेसिस, एक अंतिम रूप जो सिर्फ आकाश गंगाओं नहीं, समय, आयाम और संतुलन की रक्षा के लिए बना है। एक आखिरी भीषण युद्ध में रेन इन्फर्नल स्पार्क से धरती, समुद्र और आकाश पर लड़ता है। पूरा एस्ट्रोकोर संतुलन दांव पर है, सिर्फ एक स्पार्क रह सकता है। रेन जीत जाता है, लेकिन एस्ट्रोकोर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। स्पार्क इटर्नल और इन्फर्नल अब सील हो चुके हैं। रेन फिर से सामान्य जीवन में लौट आता है, या ऐसा लगता है, लेकिन कहीं दूर ब्रह्मांड के किनारे पर कुछ और जागता है, क्रोनोकोर, जो समय को नियंत्रित करने वाली शक्ति का संकेत देता है।